सबको नमस्कार। आज आपके न्यूज का एपिसोड है 673वां। आज का तारीख है 7 दिसंबर। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन द इंडियन पॉलिटिक्स, आप गवर्नेंस लीडर्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योर गवर्नेंस, आप ऑपोजिशन रोल, रिस्पॉन्सिबल फाइटिंग फॉर पीपल्स इश्यूज एंड बोल्डली रेजिस्टिंग द रॉन्ग पॉलिसी। हमारा जो न्यूज हैंडल है एक्स पे है वो है @न्यूज आपकी न्यूज, उस हैंडल का नाम। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है AKN TV इंडिया। मैं शुरू कर रही हूँ दिल्ली के न्यूज से। आपने नाम सुना होगा फेमस दिल्ली में एम्बुलेंस मैन जो है पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी। ये बीजेपी के MLA थे और आज कल उन्होंने आप ज्वाइन किया है। तो इनका बहुत नाम है सोशल सर्विसेज में। इनको पद्मश्री से भी अवार्ड किया गया है क्योंकि कोविड-19 उन्होंने काफी सारे रिलीफ किए थे। 70,000 से ज्यादा बॉडीज को उन्होंने क्रिमेट किया था। तो ऑलमोस्ट पॉलिटिक्स से थोड़े दिनों के लिए दूर हो गए थे, बट उन्होंने कहा है कि अभी उनका जो इंटेंशन है वो है ब्रीच सर्विस करने का, और उसी इंटेंशन उन्होंने आप ज्वाइन किया है। तो काफी पॉजिटिव न्यूज है। अब हम लोगों को पता है कि दिल्ली में लॉलेसनेस का क्या हालत है। बहुत ज्यादा चोरियां हम सुन ही रहे थे कि मतलब चेन स्नैचिंग इवेंट्स ले लीजिए, या घरों में मतलब कभी कार, कभी मोटरसाइकिल, कभी कुछ और। तो ये चोरियां बहुत आम हो गई हैं। कल क्या हुआ है कि केबल जो कि ब्लू लाइन मेट्रो में दिल्ली का था, वहां से मेट्रो केबल चोरी हो गया था, जिसकी वजह से काफी देरी हुई थी, बहुत लोगों को थी। ये जो चोरी हुई थी ये मोदी नगर और कीर्ति नगर के बीच के स्टेशन के बीच, और इसकी वजह से काफी सारे जो सर्विसेज थे वो डिले हो गए। तो इस पर एक आर्टिकल है जो आप जरूर पढ़िएगा। हमने उसका लिंक दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अब दिल्ली मेट्रो भी सेफ नहीं है, जैसे कि मतलब दिल्ली में आम इंसान अभी अनसेफ फील करता है। वैसे दिल्ली में आप लोगों को पता है कि आप गवर्नमेंट ने काफी फोकस कर रखा है इंफ्रा डेवलपमेंट्स पे। तो हमारे जो डबल डेकर फ्लाईओवर्स हैं, ये आपने अक्रॉस दिल्ली काफी देखा होगा। तो ये जो है दूसरे गवर्नमेंट जो करते हैं कि बेसिकली वो कोशिश करते हैं कि दो अलग अलग फ्लाईओवर बनाए जाए, वो दो अलग प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो ये जो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो स्पेंड किया ही है उन्होंने। एंड जो डेटा शो करता है कि 1993 से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो जितना दूसरे गवर्नमेंट्स ने स्पेंड किया था उससे कहीं ज्यादा दिल्ली गवर्नमेंट ने, हमारी आपकी गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है। तो उसका काफी फ्रूटफुल रिजल्ट हुआ है कि अभी जो है ये फ्लाईओवर जो डबल डेकर होने से काफी किफायती हुए हैं एंड काफी इफेक्टिव सोल्यूशन रहा है। आप लोगों ने कल देखा होगा कि एक मैसिव प्रोटेस्ट किया था पार्लियामेंट में। जो इंडिया ब्लॉक के जितने भी MPs थे और एक टी शर्ट पहना था, बेसिकली उन्होंने जैकेट्स पहने थे एक्चुअली, और उस जैकेट में लिखा हुआ था मोदी अडानी भाई भाई। और राहुल गांधी जो कि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, इंक्लूडिंग हिम एंड प्रियंका गांधी, बाकी सारे जो MPs हैं, उन लोगों ने एक नया तरीके से ये प्रोटेस्ट किया था। बेसिकली प्रोटेस्ट इसलिए किया था कि अडानी पर डिस्कशन चाह रही थी और ये बीजेपी वाले होने नहीं दे रहे थे। तो काफी इनोवेटिवली उन्होंने ये मोदी अडानी एक हैं इस बात का जैकेट पहन के प्रोटेस्ट किया। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आतिशी ने एक ऑर्डर किया है मैजिस्टेरियल प्रोब। एक 6th क्लास का 12 साल का बच्चा है, उसका डेड बॉडी मिली है स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर। ये स्कूल जो है ये है कुसुमपुर पहाड़ी वसंत विहार में। बच्चे की एक संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। ये बहुत ही गंभीर मामला है कि कैसे स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर ऐसा क्या लड़ाई झगड़ा हुआ कि बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हमने एक शिक्षा विभाग की तरफ से इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करी है कि अगर स्कूल की तरफ से किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई है तो स्कूल पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और आतिशी इसके फैमिली से भी मिली हैं और इनको कंसोल भी किया है, और इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की है, मतलब प्रूव करने का ऑर्डर ही दिया है कि बेसिकली अगर कोई नेग्लिजेंस हुआ है जो स्कूल की तरफ से हुआ है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि एक बच्चे की डेथ हो गई है, स्कूल प्रीमाइसेस में झगड़ा हुआ था, क्या हुआ कैसे हुआ इस पर पूरी जांच होनी बाकी है अभी, बट सैड न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आप गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि 8,000 रुपए दिए जाएंगे जो कि रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं दिल्ली में। 90,000 ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जिनका
कंस्ट्रक्शन बैन हुआ है जो अभी एयर पोल्यूशन की वजह से, उन उसके लिए ये 90,000 जो जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको 8,000 का मुआवजा दिया जाए। तो अच्छी पहल है और दिल्ली सरकार सबका ध्यान रखती है, गरीब हो, अमीर हो, वर्कर्स हो। नेक्स्ट न्यूज, आप गवर्नमेंट जो अभी दिल्ली में है उसने इस्टेब्लिश किए हैं 56 न्यू स्कूल्स जो कि स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस इन द एकेडमिक ईयर 2024, मतलब सिर्फ 2024 में जो हम लोगों ने 56 न्यू स्कूल्स में स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस करके, मतलब कोई ना कोई डिपार्टमेंट में वो एक्सेल करते हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ नया लॉन्च किया है। तो एक कुछ अच्छे आंकड़े हैं इसके रिजल्ट से, जो कि है 95% जो स्टूडेंट्स जो नीट में अपियर हुए थे वो लोग क्वालिफाई कर गए। 70% स्टूडेंट्स जो IIT JEE में अपियर हुए थे वो उन्होंने मेंस क्लियर कर लिया, और 21% जो है वो IIT एडवांस उन लोगों ने क्लियर कर लिया। तो एजुकेशन रेवोल्यूशन हम बात अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं। दुर्गेश पाठक जी ने कल कहा है कि एक अर्जेंट नीड है, फिलहाल एक बहुत जरूरत है एक लैंड की जो कि DDA के अंडर आता है बिजली, और एक क्लब हाउस बनाना है रेजिडेंट्स ऑफ इंदरपुरी, न्यू राजेंद्र नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर, उनके जो दिल्ली विधानसभा एरिया है वहां पर। तो ये जो है एक सोशल कल्चरल रिक्रिएशनल हब बनेगा, और क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के पास अपनी कोई लैंड नहीं है, इस वजह से ये DDA से मांग की गई है, ये अर्जेंटली दी जाए लोगों के लिए। आप लोगों को कल MLA नरेश बालियान का जो अरेस्ट था उस पर हम लोगों ने बात की थी, उनको मकोका केस के अंडर उनको लिया गया था। तो आज एक पिटीशन, मतलब कल एक पिटीशन फाइल हुई थी उनके 10 दिन के कस्टडी के लिए द्वारका कोर्ट में, तो वो रिजेक्ट कर दी गई है। और द्वारका कोर्ट ने ये बोला है कि पहले आप MP MLA जो कोर्ट होता है वहां पर आप उनकी कस्टडी के लिए पहले आप पिटीशन दायर कीजिए। तो याचिका तो अभी खारिज हो गई है, उनको अभी शायद 1 दिन के रिमांड पे रखा भी गया है, तो आगे इस पर बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन तब तक उनके जो टीम है ना, उन्होंने कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें बोली हैं कि 5 बार इन्होंने कंप्लेंट्स किया था दिल्ली पुलिस से। लास्ट 1.5 साल में उनको, उनकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स दिए गए हैं, और जिसने डेथ थ्रेट्स दिए थे उस क्रिमिनल को इन लोगों ने रिलीज कर दिया, और नरेश बालियान जी को अरेस्ट कर दिया इलेक्शंस की वजह से, और मतलब पूरा का पूरा केस घुमाकर उन पर ही डाल दिया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस पर और भी इंफॉर्मेशन अभी आने वाली, खुलासे होने। आगे की न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में और एक केस चल रहा था जो कि है आप MLA नरेश यादव के अगेंस्ट। बेसिकली उनको जो कुरान का डिसरिस्पेक्ट के केस में उनको पहले हिरासत में लिया गया था, और उसके बाद उनको शायद 2 साल की 2 साल की सजा हुई थी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि उन्होंने एक कम्युनिटी को के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था। तो उनको सेक्शंस 295A, 153A और 120B, ये जो इंडियन पीनल कोड के ये तीनों सेक्शंस के अंतर्गत इनको सजा सुनाई गई थी। तो आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उनका जो ये सस्पेंड कर दिया है, उनको जो ये सजा मिली है उस पर, और सस्पेंड करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि ये आप लोअर कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का उन लोगों ने रिकॉर्ड मांगा है कि ये किस बेसिस पे उनको मतलब ये सजा दी गई है, और उस पर फिर से सुनवाई होगी या उनको वो केस को फिर से विजिट किया जाएगा। तो फिलहाल जो है उनका ये 2 साल का जो टर्म है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, और उनको बेल भी मिली, तो ये अच्छी खबर है। दिल्ली असेंबली स्पीकर राम निवास गोयल जी ने आज कल अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो वो बेसिकली अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कंटिन्यू नहीं करेंगे, और उनकी एज फिलहाल 76 इयर्स की है, और उन्होंने केजरीवाल जी को ये आश्वासित करते हुए मतलब अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की कि वो पार्टी की तरफ से अभी भी वो पार्टी में रहेंगे। वो 2 टाइम MLA थे, और फिलहाल मतलब जस्ट इलेक्शन से पहले उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। तो मैं बड़ा झटका तो नहीं बोलूंगी, बट जो भी है वी विल ट्राई टू विश हिम वेल एंड ऑल द बेस्ट। आप गवर्नमेंट ने MCD में अभी तक 8,500 सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया है लास्ट 2 सालों में, और इंश्योर किया है क्योंकि जो सैलरीज हैं वो टाइमली मैनर पे उनको मिलती रहे। ये आज गोपाल राय जी ने अनाउंस किया। आप गवर्नमेंट, आपके जितने भी MLAs हैं, इन्होंने आज डिटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर इन दिल्ली,
इसके वजह से स्लैम करते हुए सेंटर को लास्ट कुछ सालों में जो भी दिल्ली में जितना भी लॉ एंड ऑर्डर फेल होता गया है, बिजनेसमैन, विमेन, चिल्ड्रन सभी सफर कर रहे हैं। तो इस पर आज प्रोटेस्ट किया है हमारे जितने भी मेंबर्स हैं आम आदमी पार्टी के, इन लोगों ने यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ। आज अरविंद केजरीवाल जी पद यात्रा कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। वो गए थे विश्वास नगर दिल्ली में, तो उनके पदयात्रा की कुछ अच्छी तस्वीरें यहाँ पर न्यूज़लेटर में आज शेयर की गई हैं। उनके पदयात्रा को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, काफी लोग सराह रहे हैं एंड लोगों में काफी उत्साह है उनसे मिलने का। अब आते हैं पंजाब के न्यूज की तरफ। पंजाब में शिक्षा क्रांति की तरफ कदम बढ़ाते हुए आज कुछ मैं यहाँ पर डेटा शेयर करती हूँ। 10,000 नए क्लासरूम्स ऐड किए गए हैं पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स में जब से ये आप गवर्नमेंट आई है। आज उन्होंने 1000 दिन पूरे किए हैं। तो एक एवरेज तौर पे इंडियन गवर्नमेंट जो भी स्कूल्स हैं उनमें वो कहते हैं कि 10 क्लासरूम होने चाहिए। सो 10,000 क्लासरूम्स अगर उन्होंने बनाए हैं तो ये इक्विवेलेंस है 1000 न्यू स्कूल्स का, तो जो कि बहुत ही कम टाइम में, मतलब 3 साल में बन के तैयार हुए हैं, तो अपने आप में एक अचीवमेंट है। और अगर सिर्फ बाउंड्री वॉल्स की बात की जाए जो स्कूल्स के आसपास बिछाई गई है, तो उसकी लेंथ अभी तक की है 1400 किलोमीटर अक्रॉस 8000 गवर्नमेंट स्कूल्स इन पंजाब। तो इसकी वजह से सेफ्टी इंक्रीज हुआ है, तो अटेंडेंस भी इंक्रीज हुआ है, ड्रॉप आउट्स जो हैं काफी कम हुए हैं, और जितना भी मतलब स्कूल प्रॉपर्टी में अगर कोई इंक्रोचमेंट होता है, मतलब कोई कब्जा करने की कोशिश करता है, तो वो सब कुछ काफी प्रिवेंट हुए हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है जो कि पंजाब के फ्यूचर की तरफ इशारा करता है कि ब्राइट फ्यूचर है हमारा। और ये पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर है हरजोत बेंस, इन्होंने आज ये सब शेयर किया है, ये नंबर्स। पंजाब में और एक अच्छा इनिशिएटिव जो आज आम आदमी पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट अमन अरोड़ा जी ने अनाउंस किया है, वो ये है कि जितने भी गांव के नंबरदार, सरपंच और म्युनिसिपल काउंसिलर्स हैं जो सिटीज में बैठते हैं, वो अपने जितने भी उनके अंडर पटवारीज हैं उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट इस्टेब्लिश करेंगे, उनको नेसेसरी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं लोगों को वो पहुंचा सकते हैं। तो ये एक अच्छा एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है। और इससे क्या होगा कि लोगों को घर बैठे बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं मिल जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली ये पेपर्स जो अपने पटवारीज को या अपने घर के आसपास जो एंटाइटल्ड लोग हैं उनको शेयर कर सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट में आज बलजीत कौर जी जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि 92 करोड़ रुपए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उन्होंने अनाउंस की है। तो ये क्या है कि जो बलजीत कौर जी हैं ये मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड माइनॉरिटीज। तो इन्होंने ये अनाउंस किया है कि 92 करोड़ जो हैं ये जो बच्चे आफ्टर 10th जिनके पास फंडिंग के कमी की वजह से, और बेसिकली मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अपने एससी स्टूडेंट्स हैं उनको ये फंडिंग्स दी जाएंगी, उनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्लियर हो जाएंगी और आगे की पढ़ाई में उनकी हेल्प होगी इस पैसे से। तो एजुकेशन की तरफ और एक बहुत अच्छा स्टेप है। कल हम लोगों ने बात की थी पंजाब पुलिस ने किस तरह से जो सुखबीर बादल जी पर जो अटैक हुआ था उसको किस तरह से फॉइल किया है। तो उस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है आज। पंजाब पुलिस के जो एएसआई हैं जसबीर सिंह जी, उन्होंने किस तरह से अपने विजिलेंस की तौर पर अपने विजिलेंस के जरिए किस तरह से उस अटैक को रोका, उसके ऊपर एक अच्छा आर्टिकल दिया गया है कि काफी शॉकिंग था, लेकिन पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छी मुस्तैदी दिखाई और किस तरह से ये हमला उन्होंने रोक लिया है। तो इस पर कुछ आर्टिकल्स हैं, आप इनको पढ़िएगा। एक मेजर स्टेप है पंजाब के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। तो पावर मिनिस्टर जो पंजाब के हैं उनका नाम है हरभजन सिंह। इन्होंने आज फाउंडेशन स्टोन रखा है एक 7 करोड़ का नया पावर सब स्टेशन जो कि नकोदार में होगा, और इसकी कैपेसिटी होगी 66 किलो वोल्ट्स। और उन्होंने वहां पर जितने भी लोग थे उनको एड्रेस करते हुए बोला है कि ये जो पावर स्टेशन है जो 7 करोड़ में बनेगा उसमें 12.5 मेगा वोल्ट पावर ट्रांसफार्मर होगा और 4.5 किलोमीटर लंबी 66 किलो वोल्ट लाइन होगी। इस पे 9 आपके 11 किलोवाट फीडर्स होंगे, उसमें 6 एग्रीकल्चरल, 1 अर्बन, 2 यूपीएस फीडर्स होंगे। और एक बार अगर ये ऑपरेशनल हो गई तो डायरेक्टली ये आसपास के 20 विलेजेस को बेनिफिट करेगी।
और इनडायरेक्टली पावर सप्लाई अनदर 17 विलेजेस और 17 विलेजेस की पावर सप्लाई को ये बेहतर बनाए। तो इस पर अच्छा आर्टिकल है। इस पर कुछ और भी डेटा है, कुछ और भी खबरें हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा, बट बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, आज पंजाब से काफी सारे अच्छे अच्छे न्यूज हैं। सीएम मान ने एक निशाने इनकलाब प्लाजा बोलकर एक जगह का आज उद्घाटन किया है, जहां पर स्टैच्यू है शहीद भगत सिंह जी की, और वो है 30 फीट, और ये ब्रॉन्ज की स्टैच्यू है। और ये कहाँ बनी है? ये एयरपोर्ट रोड पे बनी है। और चीफ मिनिस्टर ने आज जब उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि उनको सिर्फ उनके जब उनकी डेथ हुई थी मार्च 23 को, या जब उनका जन्मदिन होता है सितंबर 28 को, सिर्फ तब ना याद करके उनको हर रोज याद कर सकते हैं। इसके लिए अपने यंगस्टर्स को इंस्पायर करने के लिए और उनके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए इस जगह को उन्होंने डेडिकेट किया है अपने पंजाब यूथ को। और ये 5 करोड़ के लागत में बनेगा, और आई थिंक काफी पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि भगत सिंह जी एक सेंटिमेंट है पंजाब के लोगों के लिए। भगत सिंह मान जी ने आज स्टेट गवर्नमेंट में और एक चीज का खुलासा किया कि 175 उन्होंने कॉप्स जो हैं सीनियर ऑफिसर्स के अलावा उन्होंने तैनात किए हैं। जैसे कल वो हादसा होते होते रह गया, अटैक हुआ था बादल जी पर, तो इस तरह के हादसों को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने 175 कॉप्स को डिप्लॉय किया है। और ये जो है ये लोग फिलहाल तो मतलब हरबंदर साहिब के आसपास थे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की चीजों के लिए उन्होंने कॉप्स और भी डिप्लॉय कर रखे हैं, सो दैट पंजाब पुलिस काफी ज्यादा सक्रिय है और काफी ज्यादा सजग है कि जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ। तो ये एक सराहना भी करनी है पंजाब पुलिस की कि इस तरह की जितने भी कॉन्स्पिरेसीज हैं जो कि डिफेम करते हैं स्टेट को, उस तरह की कॉन्स्पिरेसी से लड़ने के लिए उन्होंने अपने पंजाब पुलिस को काफी एनेबल कर रखा है, और कोई भी एंटी सोशल इवेंट जो है वो उनकी नजरों से नहीं बच सकती है। और उन्होंने ये सब कहते हुए और एक चीज के लिए भी आज पुश किया है, जो कि है इंटरनेशनल फ्लाइट्स, जो कि मोहाली और अमृतसर एयरपोर्ट्स में से उनको इंटरनेशनल फ्लाइट्स चाहिए और उनकी जरूरत है, उसको हाईलाइट भी किया है आज। और एक अच्छी न्यूज है, बलवाना में एक नया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आज इनॉग्रेट किया था। इसमें भगवंत मान जी भी आए थे और एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस जी भी आए थे। तो ये बलवाना जो है ये बेसिकली बहुत ही एक रूरल पंजाब एरिया है, और मुझे आज पता चला कि वहाँ पर ऑलमोस्ट 80 विलेजेस आसपास के जो हैं वहां से यहाँ पर बच्चों ने एनरोल किया है। 350 ऑलमोस्ट बच्चों ने एनरोल किया है, जिसमें से 200 से ज्यादा लड़कियां हैं। तो काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है टुवर्ड्स रूरल एजुकेशन। आज और एक चीज इस मौके पर हरजोत बैंस जी ने बताया कि आज पंजाब गवर्नमेंट ने 1000 दिन भी पूरे किए, और इसके साथ 50,000 गवर्नमेंट जॉब्स अभी तक वो बांट चुके हैं, जिसका मतलब है कि 50 गवर्नमेंट जॉब्स ऑन एन एवरेज एवरी डे। तो बहुत अच्छा डेटा है, शेयर करने लायक है, काफी पॉजिटिव न्यूज था पंजाब का। आगे बढ़ते हुए न्यूज दैट मैटर्स वहां जाते हैं हम। तो जैसा कि हम लोगों ने अडानी के इंडक्शन के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, सुना है, तो उस पर आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। और इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये जो ब्राइबरी स्कैंडल है ये शुरू कैसे हुआ और ये पकड़ा कैसे गया और ये कैसे स्क्रिप्ट किया गया है। तो मैं उसके कुछ हाइलाइट्स पढ़ती हूँ, और बाकी बहुत बड़ा आर्टिकल है जिसमें काफी सारे शेयर किए हैं डिटेल्स। तो इसमें ये बताया गया है कि पहली बात, ऑक्शन के जो रूल्स हैं उनको काफी डाइल्यूट किया गया, कन्वल्यूट किया गया, मतलब उनके कन्वीनियंस के हिसाब से उनको मोड़ा गया, और फिर कंपटीशन को कॉम्प्रोमाइज किया गया, और जो जितने भी दूसरे बिडर्स थे उनको फ्रेंडली बिडर्स कहा जा सकता है, क्योंकि वो इस तरह से बिडिंग कर रहे थे कि अडानी ही जीत जाए। तो बेसिकली ये जो केस है ये करप्शन भी है, इसमें ब्राइबरी भी है और इसमें फ्रॉड भी है, और इनों को मिला जुला के मोदी गवर्नमेंट ने किस तरह से एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसके तौर पर ये जो सोलर पावर ऑक्शन है ये कंपटीशन को गिराकर अडानी ग्रुप को बहुत इजीली सिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएं जो कि बहुत एक्सपेंसिव इन नेचर होंगे और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के होंगे, और ऑलमोस्ट नेक्स्ट 25 इयर्स तक अडानी जी को ये अच्छे से उनका सोलर पावर चलाने में अपनी मनमानी कीमतों पर हेल्प कर सके।
तो बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप इसमें लिंक दिया हुआ है न्यूज़लेटर में। मैं आगे बढ़ती हूँ। हमने इनकम इनइक्वालिटी काफी बार डिस्कस किया है इससे पहले भी, और उस पर कुछ डेटा मैंने शेयर किया है बेसिकली, जो कि है 1952 से लेकर 2022 तक। और डेटा कुछ इस प्रकार है कि हम ग्राफ दिया है विच इज ईयर ऑन ईयर एवरी 5 years पे कैसे ये ग्राफ ऊपर नीचे होता गया है। और आज इनइक्वालिटी यहाँ है कि जो मिडिल क्लास है वो 40% से नीचे गिर चुका है, और वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। और जो वेल्थ जो टॉप 10% की है वो कहीं ज्यादा है उससे। और शेयर ऑफ इनकम जो है आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ये बेसिकली आप इनइक्वालिटी कैसे बढ़ी है और आज इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है, वो गैप को दर्शाने के लिए ये आपको ग्राफ काफी हेल्प करेगा। इस पर जरूर नजर डालिएगा। सार बेसिकली यही है कि 40% से भी नीचे है आज का मिडिल क्लास इंडिया का। नेक्स्ट न्यूज जो है वो इंडियन आर्मी के बारे में है। 730 पैरामिलिट्री जवान्स ने अभी तक लास्ट 5 सालों में सुसाइड किया है, और जिन लोगों ने रिजाइन किया है उनका नंबर है 55,555। और इन लोगों ने या तो रिजाइन किया है या तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है लास्ट 5 सालों में। तो गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टेंटली ये कह रही है कि हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं पैरामिलिट्री की, आर्मी की लोगों की वर्किंग कंडीशंस वगैरह। बट ये जो नंबर्स हैं ये काफी स्ट्राइकिंग है। और अभी फिलहाल अगर आप देखा जाए तो CRPF हो, इंडियन आर्मी हो, बहुत ऐसे पोस्ट हैं जो कि खाली हैं, और हम अपनी कैपेसिटी से काफी कम में ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है इंडियन रेलवेज ने अपना एनुअल रिपोर्ट जो है वो जारी किया है, और उसमें एवरेज फेयर पर ट्रेन पर पैसेंजर किलोमीटर जो वो इंक्रीज किया हुआ है। वो कह रहे हैं 31.5 पैसे इन 2013-2014, और आज 21-22 के बीच में 66 पैसे का ये इंक्रीज है, विच इज पर ट्रेन पैसेंजर किलोमीटर, पर ट्रेन पर पैसेंजर पर किलोमीटर का ये आंकड़ा है। तो ये जो इंक्रीज है, अगर आप इसको परसेंटेज में देखें कि कितना परसेंटेज बढ़ा है, जो 2013 और 2014 के बीच में जो 31.5 पैसे था और अब 66 पैसे हो गया है, तो ये है अप्रोक्सीमेटली 107% की राइज, विच इज डबल। और ये मैं बात कर रही हूँ आपके पर ट्रेन पर पैसेंजर पर किलोमीटर का। तो मतलब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका फेयर डबल से ज्यादा हो चुका है एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज इन 2014 देन इन 2022। ये 2022 का डेटा है फिलहाल। तो इस पर 2 और आर्टिकल्स हैं, इन पर और थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा न्यूज, तो आप जरूर पढ़िएगा इंडियन रेलवेज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है महाराष्ट्र से। 138 फार्मर्स ने नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में सुसाइड कमिट किया है, और ये आंकड़े जो मैं बता रही हूँ 138 फार्मर्स इन नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, ये पिछले 11 महीनों के आंकड़े हैं। तो आज एक न्यूज आर्टिकल आया है, उस न्यूज आर्टिकल में महाराष्ट्र के बाकी जगहों के बारे में भी बताया गया है, बट स्पेशली जो हम महाराष्ट्र में विदर्भ एरिया कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा सूखे से प्रभावित एरियाज हैं, तो काफी चिंताजनक आंकड़े हैं। एक और न्यूज है जो कि है नेपाल में एक गधीमाई फेस्टिवल के बारे में। ये एक हिंदू फेस्टिवल है, और ये होता है गधीमाई टेम्पल, बरियारपुर, बारा डिस्ट्रिक्ट है। ये काठमांडू से 160 किलोमीटर दूर है, और इस फेस्टिवल को बोला जाता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनिमल सैक्रिफाइस इवेंट है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे एनिमल राइट्स जो एक्टिविस्ट हैं, इन लोगों ने काफी कॉल आउट किया है कि इस कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जाकर जितना हो सके एनिमल्स को हम बचाएंगे। पर ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैक्रिफाइस मतलब बलि जो चढ़ाई जाती है, वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट जगह है जहां पर इस तरह से एनिमल्स की बलि चढ़ाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये मुंबई हाई कोर्ट ने आज एक बहुत ही शॉकिंग एक जस्टिस दिया है, और ये बेसिकली ये रहे हैं कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, अगर आप कहीं भी पब्लिक ऑफिस में जाते हो और किसी ऑफिशियल के अगेंस्ट अगर आपने एक बार कंप्लेन की है, तो उसके बाद आप बार बार
उस ऑफिशियल के पास ना जाएं और उसको बार बार हरास ना करें। आप अपना मुंह बंद रखकर चुपचाप बैठ जाइए। ये कहा गया है मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा कि नो फंडामेंटल राइट टू हरास पब्लिक ऑफिशियल्स। बेसिकली अगर आपका काम एक बार में नहीं हो रहा है और आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप बार बार कंप्लेन नहीं कर सकते हो या आप बार बार जा नहीं सकते हो। ये कहा है कि इसका आपको आधिकारिक तौर पे कोई आपके पास मूल अधिकार नहीं है ऐसा करने का। कोलकाता की एक डॉक्टर हैं एंड पॉलिटिशियन है, उनका नाम है डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार। ये तृणमूल कांग्रेस की लीडर हैं और चेयरपर्सन भी हैं बांगा जननी वाहिनी। ये जो है ये वुमेन विंग तृणमूल कांग्रेस का, तो उसकी वो चेयरपर्सन भी हैं और वो 3 बार लोकसभा में इलेक्ट हो चुके, एक बार 2014 में, एक बार 2019 में और अभी। तो ये हैं वो पार्लियामेंटेरियन जो जिन्होंने कल अमित शाह जी को चुप कराया था पार्लियामेंट में, ये कहते हुए कि तुमको कुछ नहीं पता है, तुम चुप बैठो। तो उनका नाम मैं मेंशन करना चाहती हूँ। और एक बंगाल से टीएमसी के लीडर हैं जिनका नाम है साकेत गोखले। ये साकेत गोखले जी ने आज एक एक्स पर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ट्वीट डाला है और उन्होंने बेसिकली मोदी गवर्नमेंट से पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन किया था कि कितने ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कि अभी शट डाउन हो चुके हैं क्योंकि वो स्कैम्स में फंस चुके थे, या तो उन पे बैड लोन्स थे या तो उन्होंने प्रोटेक्ट किया था मनी, जो डिपॉजिटर्स की मनी है उसको प्रोटेक्ट किया था। तो उस पर एक बीजेपी के मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे गवर्नमेंट ने कोई स्कैम नहीं किया है। तो उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है पार्लियामेंट में इसके आसपास और उन्होंने फिर उसको जवाब देते हुए कहा कि 77 बैंक्स हैं जिन्होंने इस तरह का स्कैम्स किया हुआ है और उसमें आप लोग जब बात करते हो तो आप लोग बिल्कुल बात नहीं करते हो कि किस तरह से जो लोगों का पैसा है जो कि इन बैंक्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो इस पर उन्होंने एक हिलारियस वीडियो भी शेयर किया है। अगर आप देखना चाहें तो इसमें लिंक है, आप वो वीडियो और वो ट्वीट को देख सकते हैं। तो आज के न्यूज यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।